कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए हम दो आदमी लेते हैं और दोनों को एक एक पेपर देंगे और उनको बोलेंगे इन दोनों पेपर को पढ़, कैसे क्या पढ़ोगे तुम, है ना। तो दोनों आदमी में से अपन ने एक तो इंसान, नॉर्मल अपने इंसान को लिया, और दूसरा अपन ने लिया रोबोट। जो रोबोट मूवी का चिट्टी रोबोट है ना, तुमको एक सीन याद होगा कि वो नाई की दुकान पे जाते हैं, कटिंग की दुकान पे जाते हैं, सैलून में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, जो भी बोलो, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो लेके मतलब किताब लेता है वो, और ऐसे करके पूरी किताब पढ़ जाता है एक बार में। देखा होगा वो सीन, याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। देखो, होता ये है कि वो रोबोट है, तो रोबोट तो क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। तो उसने एक किताब उठाई वहाँ पे और यूं यूं करके पूरी किताब पढ़ जाता है वो, यूं यूं पन्ने पलटता है उसके और सारी किताब पूरी वो पढ़ जाता है वो, है ना, एक झटके में, मतलब वो 1 सेकंड में पूरी किताब निपटा देता है। तो ये होता है रोबोट, चिट्टी रोबोट, है ना। तो ऐसे करके अपन ने 2 पन्ने 2 लोगों को दिए। तो एक तो चिट्टी रोबोट को दिया तो उसने ऐसे ही फटाक से पढ़ लिया, है ना, और एक अपन ने इंसान को दिया आपने, तो इंसान ने लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, एक एक शब्द कर करके, अपन जैसे किताब पढ़ते हैं नॉर्मल, इंसान किताब कैसे पढ़ता है, एक एक अक्षर, पहली लाइन का पहला अक्षर, फिर दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, ऐसे करके फिर नीचे 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 गए और ऐसे करके पूरा पन्ना पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही चिट्टी रोबोट, C4 चिट्टी रोबोट और C4 कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ लेता है, एक ही बार में, जैसे चिट्टी रोबोट पूरा पेज पढ़ गया था, ऐसे ही कंपाइलर भी एक ही बार में पूरा प्रोग्राम पढ़ लेगा हमारा। और I फॉर इंसान, I फॉर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, शब्द को एक एक करके पढ़ता है। आ गया ना डिफरेंस समझ में? मतलब इंसान और रोबोट में, मतलब चिट्टी रोबोट और इंसान में उतना ही फर्क है जितना कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। C4 कंपाइलर, C4 चिट्टी रोबोट, और I फॉर इंटरप्रेटर, I फॉर इंसान। इस टाइप से समझ लो, ये बेसिक डिफरेंस समझ लो। मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तो दोनों ही पढ़ने वाले है, तो दोनों ने ही पेपर पढ़ा, दोनों ने कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करा, दोनों ने पन्ने को पढ़ा है। लेकिन दोनों के पढ़ने का तरीका क्या था, एक ने पूरा पढ़ लिया एक बार में, एक झटके में पूरा पढ़ लिया। जैसे स्कैनर होता है अपना, अपन स्कैन करवाने जाते हैं, अपन फोटो कॉपी मशीन, जेरोक्स मशीन और ये सब में जाते हैं, तो वो स्कैनर होता है, तो एक ही बार में पूरा स्कैन कर जाता है। और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, वो एक एक शब्द को पढ़ रहा है। तो बस ये डिफरेंस है। अब कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में पूरे पन्ने को पढ़ लेता है और सारी गलतियां देख लेता है, ठीक है, और एंड में गलतियां बता देता है कि ये एरर है तुम्हारे भाई पूरे पेपर में। और इंटरप्रेटर क्या करता है, पढ़ता रहता है और वो देखता है, अरे यार तीसरी लाइन में कोई दिक्कत है क्या, तो वो देखता है और वो वहीं पे अपने को बताता है, फिर आगे बढ़ता ही नहीं, वो बोलता है पहले इसको सही करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस टाइप से रहता है उसका। आ गई ना समझ में? चीज़ तो आपको समझ आई गई होगी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कैसा डिफरेंस है। कंपाइलर एक बार में पूरा पढ़ लेता है, कंपाइलर मतलब चिट्टी रोबोट एक बार में पूरा पेपर पढ़ लिया, और इंसान मतलब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है। अब एक बात बताओ, जल्दी कौन होगा इन दोनों में से, क्या चीज़ जल्दी हो जाएगी? इंसान किसी पेपर को जल्दी पढ़ सकता है या रोबोट, है ना। तो इस चीज़ में आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि चिट्टी रोबोट ने फटाफट पढ़ लिया था। इसीलिए इनके डिफरेंस में अपन ये लिख सकते हैं कि कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है। अब फास्ट होता है तो फास्ट आउटपुट भी कौन दे रहा है, मतलब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो चिट्टी रोबोट कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये फास्ट, ये पहले सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है और ये बाद में करता है ना। अब सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ये सब बहुत सारे जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, छोटे मोटी टर्म्स होती है, ये सब में अलग अलग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना बना के मैं आपको बताता रहूँगा, है ना। अभी अपन कंपाइलर इंटरप्रेटर पे जा रहे हैं, अभी मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ और उस चीज़ में घुस जाऊँगा तो इस चीज़ का सर्वनाश कर बैठेंगे अपन। तो इसीलिए अपन कंपाइलर इंटरप्रेटर में आगे बढ़ते हैं, और क्या है। अब आपके प्रोग्राम में एरर है, मतलब आपके उस पन्ने में गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पे आपने गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, तो वो कंपाइलर क्या करता है, पहले तो उस पूरे पन्ने को पहले पढ़ लेगा वो, और एंड में बता देगा कि आपकी 5th लाइन में इधर गलती है, 7th लाइन में ये गलती है, और 8th लाइन में ये गलती है। ये चीज़ हो गई। मतलब कंपाइलर क्या करता है, पहले पूरा पढ़ लेगा, एक ही बार में स्कैन कर देगा फटाक से, और उसके बाद में आपकी 3-4 गलती, जितनी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है छोटी मोटी, या सिंटेक्टिकल एरर है, या ग्रामर की मिस्टेक है, या किसी भी टाइप की मिस्टेक है, आपको बता देगा। और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पढ़ रहा है, उसको दिखी 5वीं लाइन पे गलती, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा भाई मैं आ गया, तू पहले ये गलती सही कर, है ना। उसके बाद में तुमने सही कर दी, आगे बढ़ा, फिर उसको अगली लाइन पे, अरे यार ये क्या है, फिर से करिए सही गलती, तो उसको फिर से। मतलब ऐसा है कि इंटरप्रेटर जब तक सारी गलतियां तुम निपटा नहीं दोगे तब तक तो पूरा पेपर पढ़ेगा ही नहीं वो, है ना। इंसान ऐसा है, और रोबोट ऐसा है कि तुम्हारे काम में अड़ंगे नहीं लगाएगा। तो समझ लो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या बेटर है। और बेटर तो क्या है यार, दोनों
अलग अलग टाइप से, एक टाइप से स्कैन ही कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। और इन चीज़ में बखेड़े में पढ़ना कि आप क्या, तुम क्या कंपाइलर और इंटरप्रेटर को लेके लड़ोगे क्या कि ये बेटर है और ये बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को समझ में आ गई ना चीज़, बस बात खत्म है। सो आई होप अगर तुमको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देखो, डेफिनेशन भी पढ़ते रहो। मैंने ठीक ठाक एग्जाम्पल से समझा दिया है ना। और मिलते हैं अपन। जय सिया राम।